राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ शालिनी और लेकर आई हूँ आज आप सबके लिए रीडिंग मैसेज ऑफ क्लैरिटी। यही मैसेज मुझे चैनल हुआ कि आज मुझे इसी टॉपिक पर रीडिंग करनी है। किसी तरीके के असमंजस में एनर्जी पिक हो रही है। मेजॉरिटी के जो मैं एनर्जी पिक कर पाई कि जैसे हर कोई किसी असमंजस की स्थिति में है, किसी तरह का डिलेमा, किसी तरीके का कन्फ्यूजन हम सब के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे पिक हुई और मुझे चैनल किया गया कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी है, मैसेज ऑफ क्लैरिटी। तो इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स हमें किस तरह की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके का कन्फ्यूजन हमारे थॉट पैटर्न में चल रहा है, हमारे दिमाग में चल रहा है, उसकी क्लैरिटी हो, या कुछ आने वाली ऐसी चीज़ जिसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, उस चीज़ की क्लैरिटी। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको किस तरह की क्लैरिटी मिलती है। तो इस रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है, जनरल है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी आपको डेफिनेटली मैसेजेस रिलेट करेंगे। जो इमेज आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उस इमेज को सिलेक्ट करके अपनी पाइल को देखें ताकि आपको अपनी क्लैरिटी मिल सके, अपनी लाइफ से रिलेटेड क्लैरिटी मिल सके। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन हैं, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। मैं लाइव आती हूँ। नवंबर की प्रेडिक्शंस मैंने सारी पोस्ट कर दी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए। और होपफुली मैं आज लाइव आऊँगी, तो होपफुली तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इन द फ्री लाइव सेशन समवेयर अराउंड 8 आई विल बी कमिंग लाइव। तो आप लोग उस टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह प्रार्थना के साथ। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascendant masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑलराइट, शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनको यूनिवर्स की तरफ से किस तरह की क्लैरिटी मिलने जा रही है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। राधा स्वामी। उनको किस तरह की क्लैरिटी मिलने जा रही है।
कॉर्नुकोपिया, आई होप आपको दिख रहा है। इंडिसिशन, हम कन्फ्यूजन की ही बात कर रहे थे और यहाँ पर कन्फ्यूजन का ही कार्ड आ गया। मालिक एक एक करके कार्ड दे दीजिए प्लीज़, थैंक यू। तो किसी तरीके का कन्फ्यूजन तो चल रहा है पाइल नंबर 1 के दिमाग में। कॉन्ट्रैक्ट, स्टेबिलिटी, शादी, कोई एग्रीमेंट, किसी तरीके का भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड, कस्टडी या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट, चाहे वर्बल हो चाहे रिटन हो। उसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरीके का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ ऐसा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, इस टाइप की एनर्जी पिक हो रही है। उसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं। एंजाइटी, उसी को लेकर आपको एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। माय लास्ट शफल, थैंक यू। तो जो मैंने अभी बताया वही चीज़ निकल कर आई है यहाँ पर। स्टेबिलिटी से रिलेटेड मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति। अब वो इच्छाएं कोई भी चीज़ हो सकती है। इच्छा पूर्ति से रिलेटेड, अब इच्छा पूर्ति में घर भी आ जाता है, शादी भी आ जाती है, बच्चे भी आ जाते हैं। किसी तरीके का अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कारोबार, या नहीं है आपके पास जॉब या घर नहीं है, बच्चे नहीं हैं या परिवार नहीं है या सपोर्ट नहीं है, हेल्थ हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम है, या फिर किसी तरीके का कोई लीगल एग्रीमेंट चल रहा है, डिस्प्यूट, तो उस टाइप की चीज़ों, माता पिता से मतभेद, घर में मतभेद, उससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, चाहे वो वर्बली हो भले ही, जैसे किसी ने बेदखल कर दिया प्रॉपर्टी से या किसी मनी से, मनी मैटर्स से रिलेटेड, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। उससे रिलेटेड आपको परेशानी हो रही है, डिलेमा है, कन्फ्यूजन है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। उसी को लेकर आप कंटिन्यूअस सोचे जा रहे हैं और एक लूप में जैसे कोई बंध गया है, उससे बाहर नहीं आ पा रहे। मुझे यहाँ पर लूप की एनर्जी आ रही है और ये 18 लिखा हुआ है पर मुझे 81 दिख रहा है। ये जो नंबर है इस कार्ड का ये 18 है पर मुझे 81 नज़र आ रहा है। दैट इज़ इक्वल टू 9। तो निकलने तो वाले हैं आप इस मुसीबत से, पर अभी निकले नहीं हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। जैसे कि रातों की नींद उड़ जाती है ना किसी की, कुछ उस तरह की एनर्जी आई है। देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 को यूनिवर्स किस तरह की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। थैंक यू।
पर्सपेक्टिव। मैंने कहा ना अभी अभी जस्ट मैंने ये चीज़ बोली कि यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, 18 18, मुझे 81 दिखाई दे रहा है, मतलब उल्टा दिखाई दे रहा है, मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर यही चीज़ आई है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, यानी कि देखने का नज़रिया। यहाँ पर 18 लिखा है पर मुझे 81 दिखा, तो मैंने अपना नज़रिया, मतलब मुझे नज़र दिखाई, मुझे दिखाई ही 81 दिया, जबकि लिखा 18 है। तो कहने का मतलब है कि ईश्वर ने मुझे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, मेरे देखने का नज़रिया चेंज कर दिया, तो मुझे 18 की जगह 81 नज़र आया। मतलब जो कुछ भी परेशानी है उसका अंत होने वाला है। ये क्लैरिटी आपको ईश्वर देना चाहते हैं कि जो तुम्हारे देखने का नज़रिया है, तुम्हें ये तो ज़रूर लग रहा है कि तुम इस पिंजरे में कैद हो और इससे बाहर नहीं आ पाओगे कभी भी, पर अगर तुम अपने देखने का नज़रिया चेंज कर लोगे तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा कि तुम बाहर कैसे आओगे। ये क्लैरिटी आपको ईश्वर देने जा रहे हैं। ग्लव, कोई हाथ आ रहा है, किसी तरीके का एंजलिक, ईश्वरीय, दैवीय कृपा, हेल्प, मदद, किसी तरीके की मदद। अब ईश्वर खुद तो आएंगे नहीं, तो किसी न किसी तरीके की मदद आपके लिए भेजी जा रही है ईश्वर के द्वारा, जिसकी वजह से आपको बचा लिया जाएगा। ये ईश्वर आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। व्हाट एल्स? थैंक यू। एप्पल, मिठास आ रही है। फ्रूट, जैसे किसी के कर्मों का फल मिलने जा रहा है, ये फ्रूट है। जैसे अपने कर्मों का, अपने अच्छे कर्मों का अब फल मिलने का समय आ चुका है। तो ये 18 जो है ये 81 बन जाएगा, दैट इज़ 9 इक्वल टू 9। 8 + 1 इज़ 9। तो 9 इज़ द एंडिंग ऑफ द सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन की एंडिंग जो है वो 9 नंबर है। उसके बाद 9 के बाद 10 आता है। 10 मीन्स 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो 9 इज़ द लास्ट नंबर। 9 के बाद सीधा 1 आ जाता है। तो दैट मीन्स आप बिल्कुल एंडिंग पर हैं सिचुएशन के। ये सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है और आपके जो गुड कर्मा हैं उसका फ्रूट आपको मिलने जा रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं। और बॉटम से है वोल्केनो। तो किसी तरीके का सडन टावर मोमेंट, किसी तरीके का सडन टावर मोमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है। इसको मैं लेना चाहूँगी कार्ड को। किसी तरीके का सडन, क्योंकि वोल्केनो कभी बता के नहीं आता, सडन होता है इरप्शन। तो किसी तरीके का सडन टावर मोमेंट आपके जीवन में आने वाला है बहुत ही जल्द, जो सब कुछ ख़त्म कर देगा। जो पुराना आपका जो बंधन है ना, जो जहाँ पर भी आप स्टक हैं, वो सारे बंधन ख़त्म हो जाएंगे और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। टैरो से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ईश्वर उन्हें क्या क्लैरिटी देना चाह रहे हैं? राधा स्वामी फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़ क्लैरिफाई। एक ही कार्ड चाहिए मालिक।
एस ऑफ अर्थ, स्टेबिलिटी। मैं स्टार्टिंग से ही स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ और यहाँ पे स्टेबिलिटी का ही पहला कार्ड है विथ फाइव ऑफ अर्थ। फाइव ऑफ अर्थ मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, लैक की एनर्जी, मतलब आपसे सब कुछ छीन लिया गया, स्टेबिलिटी नहीं है, लैक हो गया, ख़त्म हो गया। इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, स्टेबिलिटी की एनर्जी में आ रहे हैं। 5 + 1 = 6। 6 मतलब बैलेंस, स्टेबिलिटी। शुक्र की एनर्जी आ गई। शुक्र ग्रह हमें सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें देते हैं जो हमें धरती पर रहने के लिए हमारी ज़रूरत है, जो मैंने अभी जस्ट आपको डिस्क्राइब करी हैं। तो आप लैक की एनर्जी से स्टेबल एनर्जी पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और पहला ही कार्ड ये है, तो बहुत ही जल्दी ये होने वाला है क्योंकि यहाँ पर भी वोल्केनो है। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। टू ऑफ अर्थ, 1 से 2 पे आ गए, असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है सिचुएशन, मतलब राइट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। विथ 6 ऑफ वाटर, 6 ऑफ वाटर, 6 की एनर्जी आ गई। अभी मैंने शुक्र ग्रह की बात करी थी। 6 ऑफ वाटर मतलब पास्ट को पीछे छोड़ के कोई आगे जा रहा है। 6 ऑफ वाटर इज पास्ट। पास्ट की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई। एक ही कार्ड चाहिए। दया कीजिए दाता दयाल। 10 ऑफ अर्थ, विद जस्टिस। अगेन 11 नंबर की एनर्जी आई है। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में 11 ही आया था और यहाँ भी 11 आया है। जस्टिस मिलने जा रहा है, बैलेंस आने जा रहा है। कर्मा जो है बैलेंस हो गया है। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आपका जो भी कर्म है, अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने जा रहा है। जो भी आपने अच्छे कर्म करे हैं उसका फल आपको मिलने जा रहा है, जस्टिस मिलने जा रहा है। दैवीय कृपा आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में हैप्पीनेस और जो भी आपको चाहिए, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, वो आपको सब कुछ मिलने जा रहा है। उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें, 10 चीज़ें हैं, मतलब मल्टीपल थिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। और अगेन 10, 11 असेंडिंग ऑर्डर। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। हैंगमैन 12, पर्सपेक्टिव चेंज करो। पर्सपेक्टिव चेंज होगा। क्वीन ऑफ फायर,
उसके बाद आप स्टेबिलिटी में आ जाओगे। जैसे ही आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, जो मुझे 18 की जगह 81 दिख रहा था ना, एग्जैक्टली वही एनर्जी है। ये उल्टा हो चुका है इंसान, मतलब इसने अपनी दिशा बदल ली। अगर ये इधर से देख रहा था तो कुछ और दिखता इसको, मगर अब ये इधर से देख रहा है तो कुछ और दिख रहा है इसको। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कार्मिक बैलेंस, जो कार्मिक पास्ट कर्मा जो है वो आपके बैलेंस हो गए, प्लस आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपकी होने वाली है मतलब। और उसके बाद आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है 11, 12 एंड 13। तो एग्जैक्टली असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज़ चल रही है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। तो ये ही क्लैरिटी आपको ईश्वर देना चाहते हैं। टाइमिंग देख लेते हैं कि कब तक ये हो पाएगा। आई होप आपको दिख रहा है। हाँ मालिक, ये कब तक हो पाएगा पाइल नंबर 1 के लिए, प्लीज़ गाइड करें। क्या ये 1 से 10 तारीख के बीच में, 1 से 10 नवंबर के बीच में ये चेंजेस आ जाएंगे पाइल नंबर 1 के लिए? प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड ही चाहिए मुझे। क्या 1 से 10 तारीख के बीच में ये चेंजेस आ जाएंगे? 1 नवंबर से 10 नवंबर, 1 नवंबर से 10 नवंबर, 1 नवंबर से 10 नवंबर, 1 नवंबर टू 10 नवंबर, 1 नवंबर टू 10 नवंबर। थैंक यू। बिल्कुल आ जाएंगे। 6 नंबर का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बिल्कुल, वाओ, 6 की एनर्जी आ गई। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 6.06 से। 100% 1 से लेके 10 के बीच में, 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में ये चेंजेस आ जाएंगे। मैंने बिल्कुल टाइमिंग भी बता दिया पाइल नंबर 1 के लिए। गाइडेंस मालिक प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 को। थैंक यू। राधा स्वामी। ग्रोथ आ रही है आपके जीवन में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में खुशहाली आ रही है, इंस्पिरेशन। जैसे बल्ब जल जाता है ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अभी तक बल्ब फ्यूज़ था, जैसे किसी के दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, जैसे ईश्वर ने आपके दिमाग की बत्ती जला दी, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। तो ग्रोथ आ रही है और दिमाग जैसे रोशन हो रहा है, उसमें ईश्वरीय गाइडेंस आ रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है, जिसकी वजह से आपको क्लू मिलेगा कि किस तरह से मुझे बाहर निकलना है। और आप बाहर निकल भी जाएंगे और स्टेबिलिटी भी आ जाएगी विद बैलेंस। और शुक्र की एनर्जी है, तो सारे ही एस्पेक्ट्स आपके स्टेबल हो जाएंगे लाइफ के। ये एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स आपको किस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 को यूनिवर्स क्या क्लैरिटी देना चाह रहे हैं? राधा स्वामी। पहला कार्ड आया है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। एंजाइटी,
appreciation, storm warning, my last shuffle. बॉटम की एनर्जी है द गार्डन एंड द गेट. ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, किसी बात की तो एंजाइटी आपको है. बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऑलरेडी एक टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं. ऑलरेडी जो पाइल नंबर 2 के लोग हैं वो ऑलरेडी किसी टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं. उनकी लाइफ में ऑलरेडी दुनिया उनकी तहस नहस हो चुकी है. और ये जो दुनिया तहस नहस हुई है, ये किसी के द्वारा करवाई गई है या ये आपका पास्ट कर्मा है. पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको ये फेस करना पड़ रहा है, ये सिचुएशन. या तो किसी ने आपके ऊपर ये कुछ किया कराया है, ऐसी कोई एनर्जी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए. मिक्स्ड एनर्जी है यहाँ पर. या तो किसी ने कुछ किया कराया है, और या फिर कोई पास्ट लाइफ का आपका कार्मिक बैगेज चल रहा था. पास्ट लाइफ में आपने कोई ऐसे कर्म करे थे जिसका भुगतान होना ज़रूरी था इस लाइफ में, जिसका कर्मा आपको मिल गया है, आप भुगत रहे हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है और आप चैन की नींद नहीं सो पा रहे. आप बिल्कुल भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि इस दरवाज़े को कैसे रास्ता नहीं बोलूँगी, हिम्मत बोलूँगी. हिम्मत और करेज की कमी नज़र आ रही है. सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, हिम्मत की कमी है. जैसे किसी के दिमाग की बत्ती गुल हो गई हो, जैसे किसी का दिमाग फ्यूज़ हो जाता है ना, काम नहीं कर रहा, एकदम बंद हो गया, ब्लैकआउट, कुछ ऐसा. जैसे कि ज्ञान नहीं है, विवेक, विजडम, नॉलेज तो है. नॉलेज और विजडम में फ़र्क होता है, मैं कई बार अपनी रीडिंग्स में बता चुकी हूँ. तो किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर विजडम की बात हो रही है. यहाँ पर ईश्वरीय कृपा जो होती है, जिसको हम हासिल करते हैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, विजडम, वो विजडम नहीं है यहाँ पर. जिस विजडम की वजह से गले में आपके चाबी है, मतलब आपके पास में ऑलरेडी इस गेट की चाबी है, मगर फिर भी आप इस गेट को खोल नहीं पा रहे क्योंकि आपका दिमाग गुल है, दिमाग की बत्ती बंद है, जिसकी वजह से आपके पास में सल्यूशन होते हुए भी आप इस काम को नहीं कर पा रहे और आप बाहर नहीं जा पा रहे. स्टक हैं, बंद हैं, दम घुट गया, हवा नहीं आ रही, जैसे कोई कैद है, कैदी की तरह से जैसे होता है ना, मुझे कुछ वैसी एनर्जी आ रही है. पर ये सिचुएशन चेंज होने वाली है. ये एंजाइटी का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, उसमें भी मुझे 18 की जगह 81 नज़र आ रहा था, और यहाँ पर भी मुझे 18 की जगह 81 नज़र आ रहा है. ये कार्ड, इसमें नंबर जो लिखा है वो 18 है, बट मुझे 81 नज़र आ रहा है. दैट मीन्स
8+1 = 9। तो ये सिचुएशन जो भी आपकी अभी चल रही है ये बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है, ये ख़त्म होने वाली है बहुत जल्द। और फिर आप चैन की सांस ले पाएंगे, क्योंकि 9+1 = 10 एंड 10 इज़ 1 + 0 = 1। तो आप बहुत ही जल्दी चैन की सांस, अंतर मन का सुकून आपके पास आने वाला है और ये एंग्जाइटी दूर होने वाली है। बट उससे पहले ये सिचुएशन ख़त्म होगी जो आप ऑलरेडी भुगत रहे हैं। ये तो अभी आपकी करंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये कन्फ्यूजन जो आपका चल रहा है ये इसलिए चल रहा है, या कोई कन्फ्यूजन कह सकते हैं, या मतलब क्लैरिटी जो ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं वो यही देना चाह रहे हैं कि अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है, ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया हुआ है कि आपकी दुनिया तहस नहस हो गई, ये बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। यहाँ से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। राधा स्वामी। ट्री, ये बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ है, इसमें एक भी पत्ती नहीं है, बिल्कुल सूख गया ये पेड़, एक भी पत्ती नहीं है इसमें। तो जैसे कि इसमें जान ही नहीं है, बेजान है ये। तो इसमें अब पत्तियां लहलहाने वाली हैं, ये एनर्जी आ रही है मुझे कि ये इस पेड़ में जैसे जान फूंकी जाएगी और ये पेड़ जो है वापस जीवित हो जाएगा। विजन, जैसे कि यहाँ पर विजन की एनर्जी है और यहाँ पर कोई एनिमल बैठा हुआ है, तो आपका जो विजन है वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही है। ये जो पूरा डार्क है ना, ये पूरा अंधेरा, ये जैसे साफ होता जा रहा है, क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी मिलने जा रही है। विजन जो है ना, विजन मतलब आँखों से देखना, किसी चीज़ को देखना। तो वो विजन में अगर ब्लर हो जाता है विजन, तो फिर हमें चश्मा लगाना पड़ता है, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है, जो भी डार्कनेस है वो क्लियर हो रही है। मुझे यहाँ पर क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही है, जैसे आपको क्लेंजिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है और आप अपनी क्लेंजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये वुल्फ है, वुल्फ के अंदर विजडम होती है, विजडम को दर्शाता है वुल्फ। स्पिरिट एनिमल जो है वो वुल्फ विजडम को दर्शाता है। तो जैसे आपको विजडम मिलने जा रही है, मैं यहाँ पर यही बात कर रही थी कि आपके पास विजडम नहीं है, वो विजडम आपको मिलने जा रही है, जिसकी वजह से आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लेंस कर लेंगे, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लियर कर लेंगे। व्हाट एल्स? हिस्ट्री, पास्ट का कर्मा। मैंने अभी आपको क्या बोला था, यहाँ पर स्नेक है और यहाँ पर एक क्रो भी है, रेवन भी है। कोई पास्ट का कर्मा, पास्ट लाइफ में किया गया कोई बैड कर्मा से कोई बाहर आ रहा है। जैसे ये अर्थ है और इस अर्थ कह लो या कुछ भी ऐसा, या एग शेल कह लीजिए आप, जैसे इसके हाथ में है, तो जैसे कुछ बाहर आ रहा है, ये बाहर आ गई उसमें से, जहाँ बंद थी ना, जहाँ कैद थी ये, उसमें से बाहर आ गई। आउट ऑफ दिस बॉक्स, बॉक्स नहीं है ये, सर्कल है। आउट ऑफ दिस सर्कल, जो ये चल रहा था राउंड एंड राउंड, इसमें से कोई बाहर नहीं आ पा रहा था बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ कर्मा, कार्मिक बैगेज आप राउंड एंड राउंड झेले जा रहे थे, उसमें से बाहर आ गई।
विद अ न्यू वाइटैलिटी। ये एनर्जी है। तो हिस्ट्री पीछे छूट गई, यू हैव लेफ्ट इट बिहाइंड, पीछे छूट गई वो। पास्ट का कर्मा आपका बैलेंस हो गया। व्हाट एल्स? 2 कार्ड आ गए। बोर एंड वाइट ड्रेस। मुझे ये ड्रेस वेडिंग गाउन नज़र आ रहा है। जैसे कोई ये बोर आया है, जितना भी नेगेटिव आपके साथ चल रहा था वो पीछे छूट गया। ये जो बोर आया है ये मुझे नेगेटिविटी की एनर्जी दे रहा है। अगर किसी ने कोई इविल स्पेल किया था, कोई ब्लैक मैजिक किया था, कुछ किया कराया और कुछ था, नज़र दोष था, जो भी कुछ था वो सब पीछे छूट जाएगा। और आप मुझे जैसे वाइट प्योरिटी को दिखाता है, वाइट कलर प्योरिटी का सिंबल होता है। ईश्वर की कॉन्शियसनेस को अगर हम देखें तो ईश्वरीय मैं कैसे समझाऊं, या ये कह सकते हैं कि वाइट कलर के अंदर सारे कलर समाहित होते हैं। वाइट कलर जो है वो सारे रंगों को मिक्स करके बनता है, तो उसमें सारे रंग समाहित होते हैं। तो दैट मीन्स ईश्वर जो हैं वो बेसिकली सारी चीज़ों को समेट के उनको मिला दिया जाए। तो जैसे आप तो ईश्वर जैसे बन गए, कहने का मतलब ये है। या ये कह सकते हैं कि ईश्वर के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। ये भी एक, दिस इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग कि ईश्वर के अंदर सब कुछ समाहित है। इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि वाइट कलर यहाँ पर दिखाया है ड्रेस का, तो मतलब कोई जना उदासीनता से खुशी की तरफ जा रहा है। ये मुझे वेडिंग गाउन नज़र आ रहा है जो वाइट है, प्योर है। मतलब पूरी जो गंदगी थी, जो डर्ट थी, जो दिमाग की डर्ट हो, कार्मिक बैगेज हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, वो सारी क्लियर हो गई और आप बिल्कुल प्योर हो गए। और आपने प्योरिटी के कपड़े पहने हैं, यानी कि आपके ऊपर अब दैवीय कृपा बरस रही है। जैसे बहुत सारे लोगों की मुझे यहाँ पर शादी की भी एनर्जी पिक हो रही है। जैसे किसी की शादी तय हो जाएगी। मुझे ये भी फिक्स, जैसे ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएंगे। ये भी एनर्जी पिक हो रही है। ये वेडिंग गाउन नज़र आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा सा सुंदर सा डिज़ाइनर, और वाइट कलर प्योरिटी को दर्शाता है। ईश्वर का सिंबल जो है वो वाइट है, प्योर वाइट लाइट जिसे कहते हैं ना, वो। तो ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है। तो ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, ये क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब इसको टैरो से भी हम समझ लेते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। राधा स्वामी। किंग ऑफ अर्थ, with 9 of water, happiness, abundance, wish fulfillment, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्द आप का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या ये कह लीजिए स्टेबिलिटी, मैं तो यही बोलूँगी कि स्टेबिलिटी जो है वो शादी, कुछ लोगों के लिए शादी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कैरियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शादी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए
पार्ट रिकन्सिलिएशन हो सकता है। तो जो भी कुछ है वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है बेसिकली, या फिर कुछ लोगों के लिए घर हो सकता है। तो वो स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है जिससे कि आप फूले नहीं समाएंगे। विश फुलफिलमेंट, और वो भी एक से ज़्यादा, मल्टीपल विशेस फुलफिल हो रही हैं ये एनर्जी। और ये स्टार्टिंग का ही कार्ड है, पहले नंबर का, तो बहुत ही जल्दी ये काम होने वाला है। वैसे हम टाइम फ्रेम देखेंगे बट ये बहुत जल्द होगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। मालिक दया कीजिए। प्लीज़ क्लैरिफाई। एक ही कार्ड चाहिए मालिक, थैंक यू। 8 ऑफ वाटर, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। जो कुछ भी पास्ट में हो चुका उसको पीछे छोड़ दिया। जो बीत गया वो बीत गया, ख़त्म। 2 ऑफ अर्थ, अब लाइफ में क्या आ रहा है? बैलेंस। कर्म जो पास्ट का था वो पीछे छूट के आगे अब कहाँ पे जा रहे हैं? बैलेंस की तरफ। प्लीज़ क्लैरिफाई। टू ऑफ एयर, जो क्लैरिटी नहीं थी और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या लैक की एनर्जी थी, क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन था, डिलेमा था, लैक की एनर्जी थी, वहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। 9 ऑफ अर्थ, वहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ फायर विद एम्प्रेस। क्वीन से कोई, क्वीन जो है, क्वीन ऑफ फायर तो अपने आप में ही पैशन को दर्शाती है, इंडिपेंडेंट होती है, वाइब्रेंट होती है, करिज्मेटिक होती है, स्टेबल होती है, ग्राउंडेड होती है। उससे भी आप ऊपर उठ के एम्प्रेस बन रहे हैं, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। एम्प्रेस जो होती है वो महारानी होती है, रानियों की भी रानी, महारानी। तो मतलब यहाँ पर मुझे वो शादी वाली जो वाइब्स आ रही थी वो यहाँ पर आ रही हैं कि मुझे, मतलब क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो इंडिपेंडेंट क्वीन है, अकेली है। और एम्प्रेस जो है वो महारानी है, राजा, महाराजा, महारानी। तो मतलब उसके साथ में उसका पार्टनर आ गया। तो यहाँ पर शादी की वाइब्स आ रही हैं जो मुझे यहाँ से आ रही थी। प्लीज़ क्लैरिफाई।
टू ऑफ वाटर, अगेन यूनियन, रिकन्सिलिएशन, यूनियन की वाइब्स आ रही हैं। एंड बॉटम से है नाइन ऑफ एयर। जितनी भी टेंशन थी, एंजाइटी थी, वरी थी, वो सब खत्म हो गया, रिलीज कर दिया आपने, वो सारी टेंशन खत्म हो गई। एट ऑफ फायर, एट ऑफ फायर मीन्स एट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत तेज़ी से ये यूनियन होने जा रहा है, मिलन होने जा रहा है। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं। तो ये एनर्जी निकल कर आई है, ये ईश्वर आपको बताना चाहते थे, इसकी बात की क्लैरिटी देना चाहते थे। अब ये देख लेते हैं कि ये कितनी जल्दी हो सकता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। ये जो एनर्जी आई है, ये चेंज पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में हो जाएगा? प्लीज़ गाइड करें। 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में हो जाएगा। 1 नवंबर से 10 नवंबर, 1 नवंबर से 10 नवंबर। 2 कार्ड आ गए। मालिक एक ही कार्ड लूँगी। 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में ये हो जाएगा। 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में ये हो जाएगा। क्या 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में ये हो जाएगा चेंज? प्लीज़ गाइड करें। 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में ये चेंज हो जाएगा। फिर 2 कार्ड आ रहे थे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। और यहाँ से आया है सैक्रिफाइस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी, और उसके बाद न्यू बिगनिंग होगी। मालिक एक कंफर्मेशन और दीजिए, एक क्लैरिफिकेशन और। क्या 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में ये चेंज हो जाएगा? प्लीज़ गाइड करें। क्या 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में ये चेंज हो जाएगा? एक क्लैरिफिकेशन और दे दीजिए। फर्स्ट नवंबर से, थैंक यू। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड तो है, बट यहाँ पर ऑब्स्टिकल आ रहा है। तो मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये हो रही है कि सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स तो आ गया, बट सबके लिए नहीं होगा। मालिक क्या कुछ लोगों के लिए 1 से 10 के बीच में ये हो जाएगा चेंज? क्या कुछ लोगों के लिए 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में ये चेंज हो जाएगा? हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए हो जाएगा। डेस्टिनी सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट वीक तक जाएगा, मतलब 3rd वीक तक होगा।
कुछ लोगों का 3rd वीक में होगा, कुछ लोगों का 4th वीक में होगा नवंबर के। यहाँ पर 3 का टाइमलाइन निकल कर आई हैं। कुछ लोगों का तो 1 से 10 के बीच में हो जाएगा, कुछ लोगों का 2nd वीक में होगा, कुछ लोगों का सॉरी 2nd वीक नहीं बोल के 3rd वीक में होगा, और कुछ लोगों का 4th वीक में होगा। 1st, 3rd एंड 4th गाइडेंस ले लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। ये सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी निकला था कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, और यहाँ से है फ्रेंडशिप, यूनियन, जो मैं बात कर रही थी शादी की। तो कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी के लिए यूनियन हो सकती है, शादी, रिकन्सिलिएशन और अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। ये एनर्जी है। तो इस रीडिंग को आप क्लेम करें। $10.01 $10.01 ये थी रीडिंग मैसेज ऑफ क्लैरिटी फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।